अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मिसाल लहु वला मिस्ल लहु ला मुईन लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वनशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना व सनदना व कबीरना व नबियना व हादियना व मुर्शिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु
वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर वअशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर वअस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान वअक़ज़ाहुम अली रिज़वानुल्लाहि तआला अन्हुम अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बदले ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदले ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा है फरमान न बदला जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है गालिबन ये दूसरी या तीसरी मर्तबा आपकी इसी जाम मस्जिद में हाजिरी हुई है। परवरदिगार आलम हमारे बरादर मुकर्रम हजरत मौलाना महमूदुल हसन कासमी साहब दर्स देने वाले, दर्स सुनने वाले, मस्जिद की इंतजामिया, अहले महल्ला, रिश्तेदार, अजीज व क़ारिब, पड़ोसी, निमादी सारे के सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक है। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में एक बच्चे ने खुदा का सारा कुरान हिफ्ज किया। उस दौर में मिठाई जो थी वो खजूर वगैरह ही थी। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चंद लोगों को इकट्ठा करके खजूरें मंगवाकर उनमें तकसीम की। फरमाया कि असल में मुबारकबाद का तो ये बच्चा मुस्तहिक है। मामूली बात है कि सारा कुरान जिसके सीने में खुदा महफूज कर दे, और ये मामूली बात है कि 12 साल के एक तवील अरसे में तुम्हें तुम्हारे इमाम और खतीब ने खुदा का सारा कुरान तुम्हें सिखला दिया। सारा कुरान तुम्हें मौलवी पढ़ाए, तर्जमा वो बतलाए, तफसीर वो बतलाए, जनाजे तुम्हारे वो पढ़ाए, निकाह तुम्हारे वो पढ़ाए, तुम्हारे बच्चों के कानों में अजान मौलवी कहे,
तुम्हें फूके मौलवी मारे, तुम्हारे गमी खुशी में मौलवी जाए और मुखालफत सिर्फ मौलवी की, फिर क्यों? उन्हें ये मौलवियों ने ये कर दिया। हम नबी नहीं, हम पैगंबर नहीं, हम सहाबा नहीं, गलतियां हमसे भी होती हैं। नमाज पढ़नी नहीं, एक नमाज पढ़ ली, अगली नमाज में मौलवी के खिलाफ फतवा ले आते हो। कराची के एक बुजुर्ग से किसी ने मसला पूछ लिया कि हमारा इमाम झूठ बोलता है, मुफ्ती साहब झूठे इमाम के पीछे नमाज जायज है? हजरत साहब ने फतवा दे दिया कि अगर झूठे इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाले हसन बसरी जैसे, जुनैद बगदादी जैसे बुजुर्ग खड़े हों तो फिर झूठे इमाम के पीछे नमाज जायज नहीं। लेकिन अगर इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाले इमाम से बड़े झूठे हों फिर हो जाएगी। ये सारा कुरान, सारा दीन मौलवी के लिए है। तुम दो चार बातें इंग्लिश में करके अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हो। तुम हमें कहते हो कि मौलवी इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ता, हम तुम्हें कहते हैं कि तुम लोग मोहम्मद की जुबान क्यों नहीं पढ़ते। हम मुखालफत नहीं करते, मेरा अपना बेटा अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर है, मेरे साथ आया है। हम मुखालफत नहीं करते कि स्कूल क्यों पढ़ते हो, कॉलेज क्यों जाते हो। लेकिन तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी, हमारा बच्चा स्कूल जाता है, सबसे पहले उस्ताद मास्टर साहब उस बच्चे को कुत्ते बिल्ले का सबक देता है। इंग्लिश में तर्जमा बतलाता है, डॉग का क्या मायना है, फलां फलां का क्या मायना है। सबसे पहले मास्टर साहब कुत्ते बिल्ले का सबक देता है। वही बच्चा जब शाम को हमारे मदरसे में आता है, पहली मर्तबा आता है, हमारा उस्ताद सबसे पहले पहला सबक देता है, ओ बेटे पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हारा पहला सबक कुत्ते बिल्ले का होता है, हमारे मदरसे का पहला सबक रहमान रहीम का नाम होता है। यही बच्चा फिर बड़ा होकर स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, अजीबो गरीब अपने कपड़ों का स्टाइल बनाता है, अपने सर के बालों का स्टाइल बनाता है, अजीबो गरीब अंदाज से खुदा की जमीन पर चलता है, अपने बालों के स्टाइल बना रखा है, दाएं बाएं से बाल कटवा रखे हैं, दरमियान में बाल बढ़ा रखे हैं। आप उनसे पूछो ये स्टाइल क्यों बना रखा है, वो फौरन तुम्हें बताएगा मैंने फला ड्रामा देखा, फला फिल्म देखी, फला गुलकार को देखा, उसका ये स्टाइल था, मैंने भी ये स्टाइल अपना लिया। मदरसे के तालिब इल्म से पूछ ये तेरे सर पे टोपी क्यों है, ये फौरन तुम्हें कहेगा ये मेरे मोहम्मद का स्टाइल है। मेरी बात पे यकीन न कर, बुखारी शरीफ उठा,
मुस्लिम शरीफ उठा, तिरमिज़ी शरीफ उठा, मुस्नद अहमद उठा कर देख ले, इब्ने माजा उठा कर देख ले। और मुल्क का सदर पाकिस्तान जब चलता है उसके लिए कलीन बिछाए जाते हैं, वो सड़कों पे चलता है, रोडों पे चलता है। वज़ीर आज़म भी कलीन के ऊपर चलता है। बुखारी शरीफ की हदीस है, जब मदरसे का तालिब इल्म कुरान का इल्म हासिल करने के लिए, उलूम-ए नबूवत हासिल करने के लिए घर से निकलता है, उसके सारे रास्ते में खुदा के फरिश्तों ने परों को बिछा रखा होता है। मैं आलम की बात नहीं करता, करी महमूद की बात नहीं करता, करी शबीर की बात नहीं करता, मैं तालिब इल्म की बात कर रहा हूं। ये मदरसे के तालिब इल्म के रास्ते में फरिश्तों ने परों को बिछा रखा है। कोई जमीनों का वारिस है, कोई पलादों का वारिस है, कोई दुकानों का वारिस होता है, कोई किसी मार्केट का वारिस होता है, कोई जायदाद का वारिस होता है। और कारी शबीर बता दे तू किन जायदादों का वारिस है, कारी महमूद बता दे किन पलादों का तू वारिस है। मौलाना कासिम साहब तेरे लिए क्या छोड़ कर गए हैं? अरे हम फौरन कहेंगे, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इमामुल अंबिया ने फरमाया अल उलमा वरासतुल अंबिया। तुम जायदादों के वारिस बनते हो। नबी ने फरमा दिया मेरे उम्मत के उलमाए किराम उलूम-ए नबूवत के वारिस है। मैं तुम्हें क्या बतलाऊं, इन उलमाए किराम पर खुदा ने कितना करम फरमा दिया है। इसलिए ऐलान हो रहा है कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। तुम्हें क्या मालूम इन उलमाए किराम की शान क्या है? कितने उलमाए किराम ऐसे हैं, ये तुमने सुन रखा होगा, इतने हाफ़िज़े कुरान है, इतने कुरान को हिफ़्ज़ करने वाले हैं। आओ मैं तुम्हें बता दूं कितने उलमाए किराम ऐसे हैं जिनको बुखारी शरीफ जुबानी याद थी। मुस्लिम शरीफ के हाफिज थे हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह, बहावलपुर की जामे मस्जिद में बयान कर रहे हैं। मजमे से एक आदमी खड़ा हो गया, कहने लगा हजरत जी सवाल है। कहने लगा हजरत जी आपने बात फरमाई है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह को 1 लाख हदीसें जुबानी याद थी, ये कैसे हो सकता है कि इमाम बुखारी को 1 लाख हदीसें जुबानी याद हो? आपने गलत बयानी से काम लिया है। हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह फरमाने लगे ओ अल्लाह के बंदे बैठ जा, तू इमाम बुखारी पर इतराज कर रहा है। मैं इमाम बुखारी का गुलाम के गुलामों का गुलाम। फरमाने लगे बैठ जा। अल्हम्दुलिल्लाह अनवर शाह कश्मीरी को 3 लाख हदीसें जुबानी याद है। ये वही इमामुल असर हजरत मौलाना सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह। रात का वक्त है, कुरान सामने रखा हुआ है, एक तरफ कुरान है, एक तरफ हदीस मुबारक बुखारी शरीफ है।
उलमा किराम मिलने के लिए आ गए, हैरान रह गए, सारे कमरे में अंधेरा है, सारे कमरे में रोशनी कोई नहीं, लेकिन जो बुखारी शरीफ सामने पड़ी है, कुरान सामने पड़ा है, अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला कर रहे हैं, सिर्फ कुरान हदीस पर रोशनी मौजूद है। उलमा किराम फरमाते हम देखकर हैरान रह गए, सारे कमरे में अंधेरा है, चिराग कोई नहीं, रोशनी कोई नहीं, लाइट कोई नहीं, कोई बैटरी का सिस्टम कोई नहीं, सारे कमरे में अंधेरा है, लेकिन कुरान हदीस पर रोशनी मौजूद है। हम ये देखकर हैरान रह गए, अनवर शाह कश्मीरी के चेहरे का ईमान के नूर की रोशनी किताब पे पड़ रही थी। मेरी लाइन कुछ ऐसी है, अक्सर ऐसे दोस्तों से वास्ता पड़ता है जो आकर ये हमें बताते हैं, कारी साहब मेरा बेटा 2.5-3 साल का है, मैं गली मोहल्ले में नहीं भेजता, मैं कहीं नहीं भेजता, लेकिन मेरा बच्चा गाने गाता है। गाने हमने कभी घर नहीं लगाए। हो गाने की बात मुझे बात याद आ गई, उलमा तशरीफ फरमा, नाराज ना होना। वह मुझ जैसा मौलवी ने एक बस में बैठा हुआ था, ड्राइवर ने गाने लगा दिए और मौलवी साहब कहने लगे यार ये हराम है, यार गाने क्यों सुन रहा है, बंद करो। कहने लगे यार मौलवी साहब रात का वक्त है, गाड़ी लंबी चलानी होती है तो इसलिए हमें नींद आ जाती है। मौलवी साहब ने फरमाया कि नहीं हराम है। उस बेचारे ने अदब किया, इहतराम किया, वो गाने बंद कर दिए। थोड़ी देर के बाद फिर गाने लगा दिए और मौलवी साहब कहने लगे फिर हराम कर रहे हो। उसने बेचारे ने फिर बंद कर दिए। वो आधा पौना घंटा गुजरा, फिर गाने चल पड़े। बिलाखिर तंग आकर ड्राइवर कहने लगा मौलवी साहब मजबूरी है, आप इस शख्स यहां से तशरीफ ले जाए, उतर जाए, मैं गाने बंद नहीं कर सकता। मौलवी कहने लगा अच्छा अगर तूने गाने चलानी है तो फिर गाने तो नहीं चला दे। भाई गाने पुराने सुनो तब भी वही गुनाह है, नए गाने सुनो तब भी वही गुनाह है। जब तुमने गाने चला रही है, अब देखो मौलवी को इतना पता है कि ये गाने पुराने हैं। अल्लाह वाला मस्जिद में आया, एक आदमी बच्चा उठा कर ले आया, कहने लगा कि ये मेरा बच्चा जो है वो रोता रहता है। उस अल्लाह वाले ने उस बच्चे के कान में कुछ कहा, मुंह लगा दिया के कान पे, फिर मुंह लगा दिया दूसरे कान पे, बच्चा खामोश हो गया। उनका हजरत ये बच्चा तो चुप कर गया है, लेकिन आप दम तो बतला दो, अमल बता दो, आपने किया क्या है। अब आपने तशरीफ ले जाना है, बच्चा बाद में रोया फिर क्या करेंगे। अल्लाह वाला कहने लगा कि लगता है इस बच्चे की मां जो है वो हाफिज़े कुरान है। कहने लगा है हाफिज़े कुरान है भी वो चीले में। अल्लाह वाला कहने लगा ये माँ इसकी हाफिज़े कुरान है, वो चलती फिरती खुदा का कुरान पढ़ा करती थी, खाना बनाती थी कुरान पढ़ते हुए, सब्जी बनाती थी कुरान पढ़ते हुए,
जब ये बच्चा माँ के पेट में था, माँ के पेट में माँ की जुबान से कुरान सुना करता था। अब इसकी माँ चीले में आ गई, इस हालत में कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं है, बच्चे का नशा टूट रहा है। मैंने इसके दोनों कानों में खुदा का कुरान सुनाया, नशा मिल गया, बच्चा खामोश हो गया। जब हमारी माँ चलते फिरते गाने सुनेगी, चलती फिरती गाने ड्रामे देखेगी, बच्चा माँ की पेट में है, ड्रामे देख रही है, गाने सुन रही है, फिर तू कहता है बच्चा गाने गाता है, कहां से सीख कर आया? ओ भाईजान कहीं से नहीं सीखा, माँ के पेट से ही गाने सुनाने सीखे हैं। आओ मुसलमानों, आओ खुदा के कुरान की तरफ आ जाओ। जमाते साहबे किराम रिजवानुल्लाहि ताला अजमाइन, रात का वक्त है, तहज्जुद का वक्त है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात के वक्त मदीना तैयबा की गलियों में जा रहे हैं, देखना चाहते हैं मेरे यार रात के वक्त क्या कर रहे हैं। उलमा किराम ने लिखा है मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ओ सहाबा कुर्बान जाए, नबी के यारों को यार कुछ ना कहा कर। खुदा की कसम सहाबा को छोड़कर न कुरान समझ आएगा न नबी का दीन समझ आएगा। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, कारी महमूद साहब से पूछ लो कि दरसे कुरान क्या क्यों देते हो, आप दरसे कुरान में क्यों बैठते हो? कि इस वजह से अल्लाह की तरफ से मुआफी मिल जाए, अल्लाह की रजा नसीब हो जाए, जन्नत मिल जाए। नमाज पढ़ते हो, रोजे रखते हो, हज करते हो, ज़कात देते हो, यार जन्नत मिल जाए। खुदा की कसम सारे मुसलमानों को जन्नत की तलाश है। साहबा वो थे कि शायद सहाबा किराम को जन्नत की इतनी तलाश नहीं थी जितनी जन्नत को सहाबा किराम की तलाश थी। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक के घर के पास से गुजरे। अबू बकर सिद्दीक खुदा का कुरान पढ़ रहे हैं। फिर मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के पास से गुजरे। उमर खुदा का कुरान पढ़ रहा है। तलहा जुबैर है, कुरान की तलावत की आवाज आ रही है। फजर की नमाज हुई। परवरदिगार आलम हम सबको जमात से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सारी नमाजों में नमाजी मौजूद होते हैं। फजर की नमाज में मालूम नहीं कौन से महाज पर वो तशरीफ ले जाते हैं। ये कौन सा जिहाद है? ईशा में 200 नमाजी हैं और फजर की नमाज में माशाल्लाह एक सब भी नहीं। अंग्रेज बाकायदा लिखता है कि जितने नमाजी मस्जिदों में
जुमे के वक्त होते हैं, अगर उतने नमाजी फजर की नमाज में आ जाए तो मुसलमान सारी दुनिया को फतह कर ले। मालूम नहीं कहां तशरीफ ले गए। मैंने एक दोस्त से पूछा कि भी बड़े सालों से मैंने तुम्हें देखा नहीं, आज फजर की नमाज में आए हो, खैर है? हम मौलवी तो बड़े सियाने हैं, जो बेचारा आ जाए उसको पूछते खैर है? बस कारी साहब बीवी से लड़ाई हो गई थी, बस लड़ते लड़ते हम सो गए। जब तुमने अजान कही ना मस्जिद से, लाहौरी मस्जिद से अजान की आवाज आई, बेगम की आंख खुल गई। मैंने कही इसी में बेहतर है लाहौरी मस्जिद में जाओ। तो सही, खुदा का कुरान तो पढ़ रहा, खुद भी कुरान पढ़ रहा, अपने बच्चों को पढ़ा, अपनी बीवी को पढ़ा। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, कुरान पढ़ने वालों के अकायद कभी गलत नहीं हो सकते, बशर्ते के दिल से पढ़े तो सही। आज जितने भी शिरक हो रहे, अल्लाह अकबर, मुझे बड़ी अहम बात याद आ गई। भाई मसूद साहब रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मेरे हर जुमे का बयान बरह रास्त चलाते हैं। मैंने एक बात अर्ज की थी कि हम मुसलमान कुरान को छोड़कर, नबी का दीन छोड़कर, मस्जिदों को छोड़कर अपने घरों में बैठ गए। अल्लाह ने हमें इतना जलील खार करके रख दिया कि नबी का उम्मती होकर तोते के सामने हाथ जोड़कर बैठता है कि मेरी किस्मत का हाल तो मुझे बता। फिर भी मैं कहता हूं मैं सरकार का उम्मती हूं। वो जो खुद पिंजरे के अंदर मौजूद है, वो बेचारा खुद फंसा हुआ है, उसके सामने हाथ जोड़कर नबी का उम्मती बैठा। एक आदमी ने तरबूज खरीद कर लाया, उसको जब काटा उसमें जिन निकल आया, और जिन कहने लगा हुक्म मेरे आका। वो कहने लगा यार पाकिस्तान में महंगाई खत्म कर दो। वो जिन कहने लगा आका हुक्म करो चबला ना मारो। और नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, चबला ना मारो। मुसलमानों, हाथ जोड़कर तोते के आगे बैठता है, खुदा की कसम तो मुसल्ले पे क्यों नहीं बैठता? तू कारी महमूद साहब के दर्स में क्यों नहीं बैठता? इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसा ज़माना आ जाएगा, लोग मस्जिदों को छोड़ देंगे, खुदा का कुरान छोड़ देंगे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरी उम्मत के क़यामत के दिन 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। फिर इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 70,000 आदमी मेरे उम्मत के बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। और 70,000 में हर आदमी 70,000 आदमियों को जन्नत में लेकर जाएगा। लगाने हो सुभान अल्लाह कहलवाना हो, हमसे स्पेशलिस्ट कोई नहीं। अगली बात तवज्जो से सुनना। मौलाना शरीफ साहब फरमा रहे थे ना कि अपनी बात ना कर, नबी की बात कर, कुरान की जुबान से बात कर। साहबे किराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो कौन लोग होंगे? वो कौन लोग होंगे जो 70,000 लोग जन्नत में जाएंगे, फिर हर आदमी 70,000 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा।
इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, वो लोग होंगे जो खुदा के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। मुश्किल कुशा वही है, हाजत रबा वही है, औलाद देने वाला वही, बेटे देने वाला वही, बेटियां देने वाला भी वही है। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदीना तय्यबा से अपने घर से बाहर छोटा सा बच्चा खेल रहा है, उठा कर ले आई। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये कितना प्यारा बच्चा है, काश हमारा भी बेटा होता। इमामुल अंबिया ने फरमाया, ओ आयशा सिद्दीक़ा, औलाद देने के खजाने मेरे रब के पास है। फरमाया 70,000 लोग जन्नत में जो खुदा के साथ किसी को शरीक ना ठहराते हों। नाराज ना होना, खुदा ना खास्ता हमें पता चल जाए कि मेरी बीवी किसी से बात करती है, किसी के घर जाती है, किसी के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं। सच बता, गैरतमंद आदमी ये बर्दाश्त करेगा? भाई क्यों? वो फौरन कहेगा, मेरी बीवी होकर जिसके साथ मैंने निकाह किया है, मैं उसका मियाँ हूँ, वो मेरी बीवी है। मेरी होकर खैर की तरफ क्यों जाए? मेरी खैरत गवारा नहीं करती, मेरी होकर खैर की तरफ क्यों जाए? खुदा भी कहता है, ओ तेरी खैरत गवारा नहीं करती, मेरी होकर खैर की तरफ क्यों जाए? खुदा कहता है, मेरी खैरत भी गवारा नहीं करती, मेरा बंदा होकर खैर की तरफ क्यों जाए? तो इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, वो 70,000 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा जो खुदा के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। और फिर इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो परिंदों से, तोतों से, परिंदों से अपनी किस्मत का हाल जो लोग नहीं पूछते, वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। अगर अकीदा दुरुस्त करना हो, इन बुजुर्गों की मजलिसों में आया करो, इनके पास बैठो। खुदा की कसम, आज तो हमने इस टोपी से नफरत कर दी, आज हमने मौलवी से नफरत कर ली, आज हमने मदरसे के तालिब इल्म से नफरत कर दी। सोच लिया कर, ये मदरसे के तालिब इल्म जब खुदा का कुरान पढ़ता है, इसकी बरकत से हमारा मोहल्ला अल्लाह के अजाब से महफूज है। वक्त नहीं, हदीस का तर्जमा कर रहा हूं। बात इलाकों पे खुदा अजाब भेजना चाहता है, लेकिन फरमाया वहां पर जाए मस्जिद खालिद में, साहबे किराम मस्जिद में, जामे कासमिया में, फला इदारे में, जब मेरे बंदों के मासूम बच्चे मेरा कुरान पढ़ते हैं, मुझे शर्म आ जाती है। जहां मेरा कुरान पढ़ा जाए वहां मैं अपना अजाब कैसे भेज दूं? बहरहाल बहुत सी बातें ज़हन में आ रही हैं, इसी पर इक्तफा कर रहा हूं। इन अल्लाह वालों से प्यार करो, इन अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। ये तुम्हें खुदा का कुरान देते हैं, नबी की सुन्नतें बतलाते हैं, पैगंबर की तर्ज जिंदगी,
नबी की सुन्नत पैगंबर की सीरत तुम्हें बताते हैं। गुनाह किससे नहीं होता, गलतियां किससे नहीं होती। ये लोग जो हम पर फतवे देते हैं, मौलवी ये है, मौलवी ये है, मौलवी ये है, वो इतने बड़े बड़े अफसर बनकर भी उनको सूरह कौसर भी नहीं आती, सूरह इखलास नहीं आती। और हमारे 8 साल के बच्चे को पकड़ कर देख लो, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें वो सारा कुरान जुबान नहीं सुना दे। 1 साल के अंदर सिर्फ महकमा विफाकुल मदारस के तहत जिन बच्चियों ने कुरान हिफज किया, 1 साल में उनकी तादाद 75,000 है। तो मेरे दोस्तों, कुरान को पढ़ा करो, कुरान का कभी तर्जमा पढ़ लिया करो। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अपनी जुबान, मादरी जुबान जो है वो अरबी है, लेकिन याद रखना हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह बकरा 2.5 साल के अंदर हिफज की है, अपनी जुबान अरबी। उमर जी सूरह बकरा 2.5 साल में। फरमाने लगे, एक आयत जब मैं याद कर लेता हूं, जब तक उमर का उस पर अमल नहीं हो